नाग पंचमी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था। उसके 7 पुत्र थे और उन सभी की शादियां हो चुकी थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी 7 में से 6 बहुओं का मायका भी बहुत अमीर था, लेकिन उनकी सबसे छोटी बहू का मायका बहुत गरीब था, क्योंकि सबसे छोटी बहू के माता पिता नहीं थे। उसके मामा ने ही उसका पालन पोषण करके उसका विवाह करवाया था। सेठ की छोटी बहू का नाम सुमित्रा था। वह बहुत ही नेक और दयालु थी। एक दिन सेठ की सभी बहुएं घर की साफ सफाई का काम कर रही थी। सबसे बड़ी बहू और सबसे छोटी बहू घर के बगीचे की सफाई कर रही थी। तभी बगीचे में उन्हें एक काला सांप दिखाई दिया। बड़ी बहू तुरंत ही सांप को मारने लग पड़ी, लेकिन जैसे ही छोटी बहू ने देखा कि बड़ी दीदी एक सांप को मार रही है, तो उसने उसे सांप को मारने से रोक दिया और कहा कि दीदी, इस समय सावन का माह चल रहा है और ये सांप भगवान शिव के गण हैं, इन्हें मत मारो, जाने दो। बड़ी बहू ने छोटी बहू की बात सुनकर सांप को जीवित छोड़ दिया। उसी रात छोटी बहू के सपने में वही सांप आया और उसने छोटी बहू को उसके प्राण की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया और उसने कहा कि जब भी उसे कोई आवश्यकता होगी तो वह भी उसकी मदद जरूर करेगा। अगले दिन छोटी बहू स्नान आदि करने के बाद शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करके उस सांप को स्मरण करके बोली कि मेरा नाग ही कोई सगा और फिर मुंह बोला भाई है। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी कोई भाई हो जो मेरी रक्षा करे। ऐसी इच्छा कहकर छोटी बहू घर आ गई। समय बीतता रहा और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। उसकी सभी जेठानी अपने अपने मायके जाने लगी, लेकिन छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। इसलिए हर वर्ष की तरह निराश होकर घर में रहकर अपने घर के काम में लग गई। तभी सेठ ने घर के बरामदे में अपनी छोटी बहू को आवाज देकर बुलाया। जब छोटी बहू बरामदे में पहुंची तो वहां एक 17 वर्ष की उम्र के आसपास एक बड़ा ही प्यारा और सुंदर लड़का बैठा था। सेठ ने छोटी बहू को बताया कि यह तेरा दूर का भाई है जो तेरे से राखी बंधवाने के लिए आया है। कम उम्र होने की वजह से इसके घर के लोग इसे आने नहीं देते थे, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है, इसलिए इस बार इसके घर के लोगों ने इसे यहाँ आने दिया है। तू भी दुखी रहती थी, तेरा कोई भाई नहीं है। देख, भगवान ने तेरी सुन ली और तेरा यह दूर का भाई आज तुझसे राखी बंधवाने आया है। तब छोटी बहू ने उस दूर के भाई को राखी बांधी और अपने इस भाई को भोजन कराया। शाम होते ही भाई ने छोटी बहन से विदा लिया और भेंट के रूप में बहन को सोने के कंगन दिए और कहा कि तुझे जब भी मेरी आवश्यकता महसूस हो तो मन में मुझे याद करना, मैं जल्दी तेरे पास आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वह भाई चला गया। छोटी बहू आज बहुत खुश थी। रात को जब वह सो रही थी तब उसे फिर सपने में वही सांप दिखा जिसकी रक्षा उसने की थी। उस सांप ने छोटी बहू को कहा कि आज जो तेरा भाई आया था वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, और आज तुमने मुझे राखी बांधकर मुझे भाई के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए आज के बाद तेरे सभी दुख और कष्ट मेरे दुख और कष्ट हुए। जब भी तुम किसी विपदा में फंसो तो मुझे याद जरूर करना, मैं हमेशा भाई के रूप में तुम्हारी मदद करूंगा। जब भी घर में कोई भी उत्सव होता तो सांप भाई के रूप में आता और उत्सव में शामिल होता और महंगे और आकर्षक उपहार लाकर अपनी बहन को दे देता। सोने चांदी और हीरों से जड़ित उपहारों को देखकर छोटी बहू की जेठानियां अब छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी थी। इसलिए ईर्ष्या और जलन की भावना में बहकर छोटी बहू की जेठानियों ने एक साजिश रची और जब वह नाग भाई के रूप में छोटी बहू से मिलने आया तो उसे जहर मिला हुआ खीर खाने को दे दी, जिसे खाने के थोड़ी ही देर में उस सांप की मृत्यु हो गई और वह सांप के रूप में बदल गया। इंसान को सांप के रूप में बदलता हुआ देखकर पूरा गांव वहां एकत्रित हो गया। छोटी बहू को जब पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है और उसका शरीर सांप के रूप में बदल गया है और वह शिव मंदिर के द्वार पर ही है, तो वो भागते हुए वहां गई और भगवान शिव से उसके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन जब बहुत देर तक उसके भाई में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई तो छोटी बहू ने सांप को अपनी
कसम दी कि उसे जिंदा होना होगा, वरना वह भी शाम ढलते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। उसके ऐसा कहते ही शेषनाग वहां प्रकट हुए और उन्होंने उस सांप को जीवन दान दिया और यह आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देव की पूजा करेगा और सच्चे मन से अपनी कामना मांगेगा, उसके सभी मनोकामना पूर्ण होगी। उस दिन के बाद से ही सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग नाग देव की पूजा करते हैं। तो यह थी नाग पंचमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। अगर आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।